मैं महेंद्र कुमार जाजूरिया, एसोसिएट प्रोफेसर। संसाधनों के वर्गीकरण में आज जिमरमैन के द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। जिमरमैन ने संसाधनों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया है: नवीकरण के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, अन्य आधार पर। संसाधन का वर्गीकरण जिमरमैन के अनुसार निम्न तालिका में दिया गया है। तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नॉर्टन एस जिन्सबर्ग ने बताया कि प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवृत होते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। गाउडी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य घटक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भौतिक संदर्भ में जीवमंडल तथा स्थलमंडल में संसाधनों के प्राकृतिक वितरण प्रकार तथा उनके उपयोग के प्रभावों के आधार पर इनकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार इस आधार पर किसी देश की भौगोलिक स्थिति, आकार, धरातल, जलवायु, वनस्पति, मृदा, पवन, जल, पशु, खनिज, सूर्य का प्रकाश आदि तत्व प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें कुछ संसाधन सतत या पोषणीय हैं जो लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, जैसे जल, पवन आदि, जबकि कुछ संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिनके सीमित भंडार हैं, लंबी अवधि तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के विषय में उनकी प्रकृति में विषय परिभाषा के विश्लेषण के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष स्पष्ट हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख घटक हैं। ये मनुष्य के लिए प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात प्रकृति का उपहार हैं। ये संसाधन प्रकृति में बिना मानवीय अनुक्रय के स्वयं निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य इन्हें उपयोग में लेता है तो ये सक्रिय रूप में आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, जिसमें कुछ समाप्य तथा कुछ असमाप्य या नव्यकरणीय होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में विविधता पाई जाती है। ये मुख्यतः 2 वर्गों, जैविक तथा अजैविक रूप में मिलते हैं। ये सभी ज्ञात न होकर कुछ अज्ञात भी होते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। इस संदर्भ में 1933 में जिमरमैन ने यह तर्क दिया था कि न तो पर्यावरण उसी रूप में और न ही उसके अंग संसाधन हैं जब तक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हों। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति गतिशील है, जो मानवीय ज्ञान एवं कौशल के विकास द्वारा परिवर्तित होते हैं तथा उनका विकसित रूप अधिक विस्तृत होकर बहुउपयोगी रूप में उपलब्ध होता है। प्राकृतिक संसाधनों के एकल तथा सामूहिक दशाओं के योग में ही जैविक समुदाय का अस्तित्व संभव है। मानव संसाधन संस्कृति का निर्माता मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है, जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान एवं कौशल के विकास के द्वारा संसाधन रूप में उपयोग करता है। वह संसाधनों का निर्माण एवं उपभोक्ता दोनों हैं, जो एक भौगोलिक कारक व संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर कार्य करता है। मानव संसाधन में किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या, उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संगठन तथा वैज्ञानिक व तकनीकी स्थिति जैसी विशेषताएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक वातावरण में जब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, तब तक मानव संसाधन कोई समस्या का रूप नहीं लेता है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने पर आवश्यकताओं की पूर्ति घटने लगती है तथा स्वयं मानव संसाधन भी समस्या बन जाता है।
नीचे जा, सब चले जाओ वाले, नीचे को काम है वो, जाऊं क्योंकि यहाँ झाड़ू पोंछा होएगा। मानव एक सक्रिय प्राणी के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान संसाधनों एवं प्राकृतिक परिवेश का उपयोग करते हुए इसके साथ समायोजन करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकृति प्रदत्त तत्वों में श्रेष्ठ का चयन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी तल को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है। कृषि विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाता है, नदी घाटियों पर बहुउद्देश्य परियोजना का विकास करता है। एक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश करता है, वहीं दूसरी ओर इसके संरक्षण की सोच उत्पन्न कर वृक्षारोपण करता है। संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से मानव केंद्र स्थिति रखता है तथा निरंतर प्राकृतिक परिवेश को परिवर्तित कर उसके अनुरूप अनुकूलन करता है। प्राकृतिक घटकों के रूपांतरण की प्रकृति एवं दर मनुष्य की बौद्धिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। मानव ने पृथ्वी पर अनेक सांस्कृतिक अभ्युदय के साथ विभिन्न भूभागों का उपयोग किया है, जहाँ सर्वप्रथम कृषि तथा पशुपालन का विकास किया तथा धीरे धीरे मृदा के उपयोग, जल एवं खनिज संसाधनों के महत्व को पहचान कर भौगोलिक तथा आर्थिक समायोजन करके संसाधन उपयोग का ढंग सीखा। संसाधन उपयोग का प्रारंभिक स्वरूप केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप आर्थिक विकास ने ले लिया तथा मानव ने संसाधनों के दोहन की दर में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप इनकी कमी महसूस होने लगी तथा मानव को इसके संरक्षण की बात सोचनी पड़ी।